श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम जानेंगे कि 20 अक्टूबर 2025 को जो संपूर्ण भारतवर्ष में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, तो इसकी पूजन सामग्री क्या रहेंगी। तो देखिए भक्तों, लक्ष्मी पूजन एक बहुत ही भव्य पूजन होता है और लक्ष्मी पूजन के लिए हमें कई सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए भक्तों, आज हम जो भी सामग्री आपको बताने वाले हैं, इसे आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि भक्तों कल दिवाली है, कल हमें लक्ष्मी पूजन करना है। इसीलिए भक्तों, कल यदि सारी सामग्री आपके पास होगी तो आप बिना हड़बड़ाहट के बहुत शांतिपूर्वक पूजन कर पाएंगे। तो देखिए भक्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी आप बड़ी या छोटी अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। लकड़ी की चौकी हमें लेनी है। इसके बाद भक्तों, चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा लेना होगा। साथ ही माता लक्ष्मी का हमें एक पोस्टर या फोटो भी लेना होगा, जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और माता सरस्वती भी साथ में ही हो, ताकि सभी का पूजन एक साथ आसानी से किया जा सके। तो आप फोटो भी ले सकते हैं या आप चाहें तो तस्वीर भी ले सकते हैं। भक्तों, फोटो आपको मार्केट में 10 से 20 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब भक्तों, इसके साथ ही हमें लक्ष्मी माता और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां लेनी होती हैं। तो देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्तियां लेना चाहते हैं तो मिट्टी की मूर्तियां ला सकते हैं। आपके घर में अगर चांदी की या किसी धातु की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं तो उनको गंगा जल से स्नान करा के उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। अब भक्तों, दिवाली दियों का त्यौहार होता है और इस दिन मिट्टी के बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो आप 5, 7, 11, 21, 51 या 101 जितने आप मिट्टी के दीपक जला सके उतने आप ले सकते हैं। भक्तों, साथ में हमें एक बड़ा अखंड दीपक भी जलाना होता है, तो एक बड़ा दीपक मिट्टी का या तो धातु का भी आप ले सकते हैं। अब भक्तों, इन दीपक में लगाने के लिए हमें बाती चाहिए होंगी, तो आप गोल या लंबी कोई भी बाती आप ले सकते हैं। साथ में दीपक में डालने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होगा। दिवाली के दिन सरसों के तेल के दीपक पूरे घर में जलाए जाते हैं, तो इसमें 1 से 1.5 किलो तक सरसों का तेल लग जाता है। तो आप सरसों का तेल ले लीजिएगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो भी बर्तन आप खरीद कर लेकर आए हैं उनका पूजन भी इसी दिन किया जाता है, तो वह बर्तन भी आप ले लीजिए। सोने चांदी की अगर कोई चीज़ आप खरीद कर लेकर आए हैं तो उसका भी हमें पूजन करना है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर खरीद के नहीं लाए हैं तो पहले से जो घर में सोने चांदी की चीज़ है आप वो ले सकते हैं। साथ में थोड़ी नकदी भी हमें लेनी होती है, यानी पैसे भी लेने होते हैं, यानी धन का पूजन इस दिन हमें जरूर करना होता है। धन लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे भक्तों। इसके साथ ही लक्ष्मी जी को समर्पित करने के लिए हमें सप्तधान लेना है। कोई भी 7 अनाज आप ले सकते हैं। सप्तधान में धनिया लेना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी 7 साबुत अनाज हम ले सकते हैं। तो भक्तों, आप धनिया, गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, मूंग और चना, ये 7 चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी पूजा में खील बताशे का भोग चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो खील बताशे का भोग ले लीजिए। अब भक्तों, इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन में हम मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। तो आपके घर में जो मिठाइयाँ बनाई हैं, अगर आपने खीर हलवा पूरी बनाया है तो उसका भोग लगा दीजिएगा। साथ में यदि आप बाज़ार से अगर आप मिठाइयाँ लेके आए हैं तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ 5 प्रकार के हमें फल लेने हैं। कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं। अगर 5 फल अलग अलग नहीं है तो एक ही फल को 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। तो जो भी फल आपके पास हो, तत्तु फल आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही पंचमेवे का भोग चढ़ाया जाता है, तो आपको पंचमेवे का भोग ले लेना है। इसी के साथ लक्ष्मी माता के लिए हम कमल का फूल ले लेंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो फिर आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। जो भी फूल आपको मिल जाए आप लक्ष्मी माता के लिए ज़रूर लीजिएगा। वैसे दिवाली के दिन आपको कमल के फूल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कमल का फूल हमें कली के रूप में मिलता है, बाद में हमें इसको घर पे लाके खिलाना पड़ता है। बंद फूल कभी भी लक्ष्मी माता को समर्पित नहीं करते हैं। तो जब आप कमल का फूल घर पे लेके आएंगे तो पूजन से पहले आप फूल को खिला लीजिएगा। खिला हुआ फूल ही हमें लक्ष्मी माता को समर्पित करना है। तो फूल को
को खिला के फिर हम लक्ष्मी माता को ये कमल का फूल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार का जितना सामान आपके पास हो आप समर्पित कर दीजिए, लेकिन श्रृंगार में आप एक लाल रंग की चुनरी भी लक्ष्मी माता को जरूर जरूर समर्पित कीजिए। अब भक्तों, ये तो थी मुख्य सामग्री जो आपको लेकर के आना है। इसी के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो कि माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है। तो उन्हीं वस्तुओं में से पहली वस्तु है गोमती चक्र। भक्तों, गोमती चक्र आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो कम से कम 5 आपको गोमती चक्र जरूर ही लेकर के आना है। आप इससे अधिक भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको लेना ही है। इसके बाद अगली वस्तु है कमल गट्टे। भक्तों, अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो आप माला ले सकते हैं, नहीं तो आप कमल गट्टे ले लीजिएगा। कमल गट्टे भी आपको 5 की संख्या में ही लेना है। इसके बाद आपको कोड़ी भी लेकर के आना है, क्योंकि कोड़ी भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। तो कोड़ी भी आपको 5 की संख्या में ही लेना है। अब भक्तों, इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 2 हल्दी की गांठ और लौंग इलायची भी लेनी है। ये सभी चीज़ें लक्ष्मी माता को अति प्रिय हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे। इसके साथ ही अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमें कलश चाहिए होगा। तांबे या पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं। कलश स्थापना के लिए, कलश में लगाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। 5, 7, 9 पत्ते आप ले सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले लीजिएगा, तो आपको आम के पत्ते लेने हैं। इसी के साथ कलश पर लगाने के लिए हमें एक नारियल चाहिए होगा, तो आपको एक नारियल भी लेना होगा। अब भक्तों, हम पूजा की कुछ सामान्य चीज़ें भी जान लेते हैं जो आपको पूजा में उपयोग होगी। तो भक्तों, इसमें आपको एक देसी घी का दीपक, जो कि हमें आरती करने के लिए चाहिए होगा, एक दीपक आप देसी घी का जरूर लीजिएगा। 1 लोटा जल हम ले लेंगे। भगवान विष्णु की स्थापना करने के लिए आपको एक सुपारी ले लेनी है। भक्तों, अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है विष्णु भगवान की तो आप वो ले लीजिएगा। तिलक करने के लिए रोली, चंदन और चावल हम ले लेंगे। चावल थोड़े अधिक लीजिए, क्योंकि चावल से ही हमें अष्टदल कमल भी बनाना है। इसके बाद आपको 2 जनेऊ ले लेनी होगी। इसके साथ ही एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल और फूल, ये हम कलश में डालने के लिए ले लेंगे। तो ये चीज़ें आप पहले से ही अलग करके रखें, लेकिन लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमें कलश में डालनी है। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए आपको कलावा ले लेना होगा। इसी के साथ लक्ष्मी माता को सुगंध बहुत प्रिय होती है, तो आप धूप जरूर जरूर ले लीजिएगा। जो भी धूप आपको पसंद है वह धूप आप ले लीजिएगा। दिया जलाने के लिए, माचिस और भोग के लिए 2 पान के पत्ते हम लेंगे। झाड़ू का पूजन भी दिवाली के दिन जरूर किया जाता है, तो नई झाड़ू हमें लेनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिवाली की संपूर्ण पूजा के लिए चाहिए होती हैं। देखिए भक्तों, वैसे तो आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। दिवाली की पूजा बहुत ही भव्य पूजा होती है, तो आप कितना भी सामान ले सकते हैं, लेकिन दिवाली की संपूर्ण पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम इतनी सामग्री तो हमें ज़रूर ज़रूर चाहिए होगी। तो भक्तों, ये थी दिवाली लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण सामग्री। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।